राम राम सभी किसान भाइयों को। देखिए, जो हमने स्प्रे किया था उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो ये घास है इसको कहीं पे मालवा घास, कहीं पे डीवला घास और कहीं पे इसको जलेबी घास बोला जाता है। इसके लिए हमने जो स्प्रे किया था वो नाबूद और 2,4-D और मोटो जो एल्ग्रिफ के नाम से आती है। मोटो का प्राइस होता है 50 रुपये से 80 रुपये तक बाज़ार में मिलती है, जो कि हम 50 रुपये की लेके आए थे। और जो 2,4-D है ये बोतल वाली, ये 1 लीटर की है और ये 350 से 400 रुपये बाज़ार में मिलती है, जो 1 लीटर ये लेके आए थे। और नाबूद है, ये मिलती है 200 से 250 रुपये तक बाज़ार में मिल जाती है। कहीं पे 210, 20, 250 तक देते हैं। और ये हम लेके आए थे 220 रुपये की नाबूद, जो कि 1 किले की बताते हैं। जो ये मालवा घास होता है, जलेबी घास होता है, इसके खात्मे के लिए, जो ये ख़त्म हो जाए उसके लिए नाबूद का उपयोग किया था हमने। और हमने ये डोज बनाई थी 3 किले की। 3 किले में जो मोटो है, ये एल्ग्रिफ के नाम से आता है, ये 3 पैकेट हमने डाले थे 3 किले के लिए। और 500 ग्राम जो 2,4-D है ये फूकता है। जो खतवा और बथुए के लिए 2,4-D बहुत ही अच्छी है, 58% वाली है ये। और मोटो है, ये जो अड़क पालक होती है कांटेदार, उसको अच्छी तरह फूकती है। और जो नाबूद है, ये जो मालवा घास, जलेबी घास, डीबला घास बोलते हैं, इसके ऊपर काम करती है। तो हमने ये तीनों मिला के 3 किले में किया था। 1 किले की दवाई थी, हमने 3 किले में यूज़ करके देखा, पहली बार किया है और कैसा रिजल्ट रहा वो बताने वाला हूँ मैं अभी। जो नाबूद है ये 1 किले की बता रहे थे, लेकिन बोलते हैं ये गेहूँ को फूक देती है ज़्यादा करने से, इसलिए हमने ये पूरा का पूरा इसमें 3 किले में डाल दिया एक। और जो स्प्रे करने का टाइम होता है दोस्तों, वो सबसे अच्छा टाइम होता है 30 से 40 दिन के अंदर हमने स्प्रे कर देनी चाहिए। जो पहला पानी हम 22, 23, 20 दिन पे देते हैं, पहले पानी में थोड़ा यूरिया छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद में ये पानी दे के स्प्रे कर देना चाहिए। और फिर एक यूरिया और डालना चाहिए दोस्तों, ताकि जो गेहूं में कुछ दबाव बनाती है दवाई, उससे उबर सके हमारा गेहूँ। और फिर पानी देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमने ये स्प्रे तीनों चीज़ मिलाई थी, 500 ग्राम 2,4-D 3 किले के लिए, यानी कि 150 से 200 ग्राम 1 किले में डालनी चाहिए। और एक डब्बा एल्ग्रिफ का 1 किले के हिसाब से, तो हमने 3 किले में 3 डब्बा ये डाला था मोटो। और नाबूद 1 थैली डाला था। जो कि ये जो डीवला घास है, ये जो छोटा घास था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और जो बड़ा घास था वो रह गया था। इसलिए हमने ये 2.5 किले में उपयोग करनी चाहिए दवाई। 3 किला, आधा किला हमारा ज़्यादा हो गया, इसलिए बड़ा घास था वो रह गया, क्योंकि वो 4 से 5 पत्ती हो चुका था। इसलिए हमने आगे से इस प्रकार अपना बनाया है कि ये इस दवाई को हम 2.5 किले में, 2.25 से 2.5 किले में ही यूज करने वाले हैं। और गेहूं पे इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। जो बोलते हैं गेहूं पीला हो जाता है, इस प्रकार का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं मिला हमको। ये देखिए, हमारी फसल बहुत ही अच्छी है। और आगे से हम इसको 2.25 से 2.5 किले में यूज करने वाले हैं। और फिर और अच्छी तरह इसका पता चल जाएगा, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बता रहे हैं लोग, लेकिन हमें 3 किले तक किया था। कुछ भी इसमें गेहूँ में बलने की, जलने की कोई भी इसमें शिकायत नहीं आई दोस्तों। तो डिबला घास है, जो जलेबी घास बोलते हैं, मालवा घास बोलते हैं, इसके लिए नाबूद प्लस में 2,4-D 58%, और अलगरीफ जो कई प्रकार के नाम से आती है, उसको हम यूज करके इस घास को हम अपने खेत से ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक
घास है जो कि लास्ट तक गेहूं में बिल्कुल हरा रहता है। और इसका बचाव के लिए हमने 30 से 40 दिन के अंदर ही अपनी स्प्रे कर देनी चाहिए दोस्तों। राम राम दोस्तों, ये हमारी फसल है, देखते जाइए आगे हम और भी इसका रिजल्ट कैसा रहेगा वो बताने वाले हैं। धन्यवाद। राम राम किसान भाई।